नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों के 706 पदों को समाप्त किया गया है। इसे लेकर बोर्ड प्रबंधन की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के विरोध में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज सोमवार से प्रदेश भर में विद्युत काले बिल्ले लगाकर कार्य करेंगे। वहीं दूसरी ओर अब आंदोलन के तहत कर्मियों ने वर्क टू रूल के तहत कार्य का आगाज कर दिया है। अब कर्मियों नियमों के तहत केवल 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे। शिमला स्थित बिजली बोर्ड के मुख्य कार्यालय सहित विद्युत मंडलों व उपमंडलों में कार्यरत इंजीनियर, तकनीकी कर्मचारियों सहित अन्य सभी कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर काम कर रहे हैं। वहीं कल आंदोलन के तहत हमीरपुर में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। सर, आज यहाँ पर विद्युत कर्मी पूरे प्रदेश भर में काले बिल्ले लगाकर विरोध जता रहे हैं। बात की जाए ओपीएस की, ओपीएस यहाँ पर विद्युत कर्मियों को नहीं मिली और वहीं पर अब पद समाप्ति की ओर सरकार का ये कदम, क्या करें? आज पूरे प्रदेश में जो हमारा लगभग 13,500 कर्मचारी है, इसमें आउटसोर्स का कर्मचारी लगभग 32,100 है। तो सारा कर्मचारी हम 16, 16,500, 17,000 जो भी कर्मचारी है ब्लैक बैजेस करके आज विरोध प्रदर्शन में है। और इसके पीछे मुख्य कारण एक तो है जो अभी बिजली बोर्ड में कुछ पदों को समाप्त किया गया। उससे पहले 53 पद आपके इंजीनियर के समाप्त किए गए और आपके 81 जो आउटसोर्स के कर्मचारी उनको चेंज कर दिए गए। ये तमाम एक कड़ी है जो आगे आगे कर्मचारियों में क्रोश को बढ़ाती गई। अभी 700 पदों के समाप्त करने के बाद कर्मचारियों में भारी क्रोश है, जिसके चलते आज जो पूरे प्रदेश का कर्मचारी आपका ब्लैक बैजेस लगा करके पूरे प्रदेश में विरोध कर रहा है। और साथ में जो वर्क रूल की कॉल है, पूरे प्रदेश में कर्मचारी वर्क रूल के हिसाब से ही काम करेगा। और बाकी आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि इसके अलावा बिजली बोर्ड में जो पुरानी पेंशन आपकी अभी तक नहीं दी है। हमारा इस पे कहना है कि जो सीसीएस पेंशन 1972 है, आपने देखा होगा जहाँ जहाँ सीसीएस पेंशन 1972 है उसकी अमेंडमेंट जो भी है वो स्वाभाविक आपकी डीम टू बी इम्प्लीमेंटेड है, आपको लागू करनी होगी। लेकिन आज बिजली बोर्ड में जानबूझ करके जो ओपीएस है उसको 2 सालों से लागू नहीं किया गया और जिससे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों में एक संशय और पैदा हो रहा है। और इसके साथ साथ आप भर्ती भी नहीं कर रहे हैं। जो भर्ती की फाइलें पेंडिंग थी उन फाइलों को अगेंस्ट आप भर्ती की फाइलों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अब एक लगभग 1030 टीमेट की हमारी 23 की अप्रूवल हुई है सर्विस कमेटी की, लेकिन अभी तक उस पर आगे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन इस बीच में अगर आप देखें लगभग हमारे 2200-2300 कर्मचारी रिटायर हुए हैं, तो गैप है और बढ़ रहा है, आपकी प्रमोशन भी नहीं हो रही है। इससे कहीं ना कहीं कर्मचारियों में एक संशय भी लग रहा है कि भी बिजली बोर्ड को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप, कहीं ये सीधा सीधा रास्ता निजीकरण की ओर तो नहीं है। तो सारी चीज़ें हैं जिससे कर्मचारी में भारी क्रोश है। इसके चलते ही आज पूरे प्रदेश में ब्लैक बैजेस या वर्क रूल लागू किया गया है। सर, वर्क रूल यहाँ पर अब जो कर्मी है वो 8 घंटे की ड्यूटी देंगे। अगर कोई यहाँ पर शटडाउन हो जाता है लाइन में, जिस तरह से यहाँ पर कर्मियों को आना पड़ता था, तो क्या वो सेवाएं आज से बंद होंगी? अभी हिमाचल प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में आप कहें, आपने बाकी जगह में देखा होगा, शिमला में देखें जहां आपके 24-25 कर्मचारी हुआ करते थे, वहां आपके 4-5 कर्मचारी सर्विसेज दे रहे हैं। और स्वाभाविक है जब कभी आपका शटडाउन होता था या इमीडिएटली आकस्मिक कोई लाइन आपकी फॉल्टी होती थी तो जो कर्मचारी नियर बाई घर में रहते थे उनको बुला करके और रिस्टोर की जाती थी। और हमारे कर्मचारी फील्ड के लगभग 24 घंटे का ही सेवाएँ देते थे। कहीं शिफ्ट ड्यूटी में आपके पास विकल्प नहीं होता था, तब वो 24 घंटे शिफ्ट ड्यूटी देते हैं। लेकिन ऐसे में जब सरकार या मैनेजमेंट, बिजली बोर्ड का मैनेजमेंट कर्मचारियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें मजबूरन एक फैसला लेना पड़ा कि कहीं ना जो मैनेजमेंट या सरकार को जुटाना होगा, जो आप सर्विसेज दे रहे हैं वो हम एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे हैं। तो इस करके ही हमने आज जो वर्क रूल है, अगर किसी की ड्यूटी 8 घंटे की तो 8 जो वर्किंग आवर्स उसी में अपनी ड्यूटी देगा। उसके अलावा ड्यूटी आवर्स के बाद आप बोलेंगे कॉल करके कि वो दोबारा लाइन रिस्टोरेशन में आ जाएँ या ऑफिस में किसी काम के लिए आ जाएँ, तो वो नहीं होगा। इस तरह का वर्क रूल बिजली बोर्ड में हमने लागू किया है। तो यहाँ पर ओपीएस लागू नहीं की गई है, वहीं से पद यहाँ पर समाप्त किए जा रहे हैं और सरकार गवाही दे रही है कि बिजली बोर्ड यहाँ पर घाटे में है, इस कारण यहाँ पर पदों को समाप्त करना अब अनिवार्य हो गया है। हमारा इसमें कहना हो सकता है जो गवर्नमेंट के पास कौन आंकड़े दे रहे हैं, आप सभी साथी भी जानते हैं कि पावर सेक्टर में कौन इस तरह की सलाह दे रहा है, पर हमारा सीधा सीधा कहना यह है कि बिजली बोर्ड घाटे में नहीं है। बिजली बोर्ड आप देखें पिछले 3 क्वार्टर में प्रॉफिट में रहा है, लगभग 220 करोड़ का प्रॉफिट है। और जो फाइनेंशियल ईयर कंक्लूड होगी तो ये भी प्रॉफिट में रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो वित्तीय संकट है वो आपका लिक्विडिटी का है।
फाइनेंशियल क्रंच है, उसके कारण जो वित्तीय तरलता है उसके कई कारण हैं। कुछ कारण ये है कि आपके बिलों की उगाई टाइमली नहीं हो रही है, गवर्नमेंट का जो आपका पैसा वो नहीं आ रहा है, जो आपके IPH और PWD हेल्थ सेक्टर के जो बिल्स बिजली बिल गए हैं उनका पैसा नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट से सब्सिडी रोल बैक नहीं हो रही है, उस करके जो 850-900 करोड़ का गैप रहता है, हमें कहीं ना कहीं जो बैंक से लोन उठाना पड़ता है और बैंक से लोन हमें महंगी दरों पर मिलता है। क्योंकि जो है सीधा इसको कोरिलेट करें कि अगर आप गवर्नमेंट का सब्सिडी समय पे नहीं आ रहा है और उदय का आपका सेटल नहीं हुआ, जो 2800-2900 करोड़ का लोन है जो गवर्नमेंट ने लेना था उसको बिजली बोर्ड के ऊपर थोप लिया गया है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी रेटिंग जो है आज जो A+ में थी आज C+ में आई, उससे जो अब बैंक का लोन है वो भी हमें महंगी दरों में मिलता है। तो तमाम चीज़ें जिस करके आज लिक्विडिटी की प्रॉब्लम बिजली बोर्ड में है। और एक कोई बड़ा गंभीर इशू नहीं है, अगर सरकार थोड़ा सा जो उसके जो देनदारी है बिजली बोर्ड के प्रति रोल बैक है या सब्सिडी पर रिव्यू करते कुछ आगे बढ़े, तो कहीं मुझे लग रहा है कि बिजली बोर्ड वित्तीय स्थिति ठीक है। और अगर ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए तो बिजली बोर्ड के जितने का जो क्लेम्स भी हैं कर्मचारियों के पेंशन्स के, वो भी आपके देय हो जाएंगे अगर इस तरह का सरकार फैसला लेती है। सर, कल से हमीरपुर में ये बन रहा है, तो क्या आगे की रणनीति रहेगी इस महापंचायत के लेकर? आप मीडिया के साथ ही जानते हैं कर्मचारी के पास बाकी तो मुझे लग रहा कोई बड़ी ताकत होती है कि भी हम सरकार के ऊपर ज़्यादा क्या बोल पाएंगे। हमारे एक कुछ सर्टेन राइट्स हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उन राइट्स जो ट्रेड राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, हम अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपनी बात इकट्ठे होकर के कह सकते हैं। तो वही एक तरीका जो ट्रेड यूनियन में हम करते हैं कि अगर आक्रोश है तो कर्मचारी बाहर आते हैं और सरकार की नीतियों का पब्लिक में ले जाते हैं और उसको खुलकर उस पर आलोचना करते हैं। तो ये हमारा तरीका है। और अभी भी हमें लग रहा है कि अभी जो रिजेंटमेंट है ये कोई बड़े इशू नहीं है। हम कह रहे हैं अगर आपने पोस्टें खत्म की है 700, हम उसके अगेंस्ट नहीं है, आप उस पर चर्चा करिए। जो पद ऐसे लग रहे हैं जो आपके खत्म होने हैं उसमें हमारा भी कोई इतराज़ नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे पद जिससे हमारे कर्मचारियों की वर्क कंडीशन प्रभावित होती है, प्रमोशन प्रभावित होती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और हम चाहेंगे अगर सरकार इनको कैप्टन नोबियस करते हैं ऑर्डरों को और हमारे साथ वार्ता करते हैं और ऐसे पद है जिनको नेसेसरी आपको लग रहा है कि इनको एबलिश करना है, तो उसमें हमारा कोई इतराज़ नहीं है। पर चंद कुछ ऐसे पद हैं जिस पे हमारा इतराज़ है, जिससे हमारी सर्विस कंडीशन प्रभावित होती है, उस पर सरकार रिव्यू करे, हमारा कहना है। और स्वाभाविक है अगर सरकार हमें वार्ता के लिए नहीं बनती, वैसे तो हमें उम्मीद है सरकार को कर्मचारियों को अभियंता को वार्ता के लिए बनाना चाहिए। नहीं आपकी वार्ता के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, हमारे पास तरीका तो ही है, कर्मचारी क्या होगा, कर्मचारी इकट्ठे होकर के रिजल्ट इशू करेगा। तो उसका नेक्स्ट जो हमारा है वो हमीरपुर से, कल हमीरपुर हम इकट्ठे होंगे, जिला हमीरपुर के जितने कर भी कर्मचारी पेंशनर्स हमारे अभियंता हैं और वो सारे मिलकर के वहाँ इकट्ठे होकर के इसका चिंतन करेंगे। और उसमें जो प्रदेश के कंज्यूमर्स भी होंगे, कंज्यूमर इसलिए होंगे कि आज का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, इससे 30 लाख कंज्यूमर जुड़ा है। अगर इंस्टीट्यूशन ढह गया, कहीं निजी हाथों में गया, स्वाभाविक है जो आज जो आप महाराष्ट्र में देखेंगे, मुंबई में आपके टैरिफ क्या है, 18 रुपये 19 रुपये टैरिफ है। तो अगर निजी हाथों में गया तो हम ये स्थिति होगी। तो इस करके जो प्रदेश का कंज्यूमर्स है उसको भी हम उसमें जोड़ना चाहेंगे। और पूरा जो हमीरपुर में, उसके बाद बाकी जिलों में भी हम रोल ओवर करेंगे, वहाँ जिला पंचायत स्तर के करेंगे। और उम्मीद है सरकार समय रहते वार्ता के लिए बुलाएं और OPS से बिजली बोर्ड के कर्मचारी की OPS बहाल करें, जो भर्ती की फाइलें पेंडिंग है उन भर्ती शुरू करें। और जो है रैशनलाइजेशन का प्रोसेस चला है उस पर हमें कैप्टन नोबियंस करके कर्मचारी अभियंता को मीटिंग के लिए बुलाए। और साथ में जो हमारा बहुत ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी बिजली बोर्ड में है उसके लिए एक नीति बनाए। और ये तमाम और साथ करके जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनके लीव इनकैशमेंट ग्रेजुटी 2 सालों से पेंडिंग है, ग्रेजुटी 1 साल से, लीव इनकैशमेंट 2 साल से, तो हम वो भी मांग कर रहे हैं कि उसको भी रिलीज किया जाए। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम पूरे प्रदेश में कर्मचारी, अभियंता और पेंशनर और आम पब्लिक के बीच में जाएंगे और इन बातों को रखेंगे, ताकि इंस्टीट्यूशन को, जिसमें लगभग 50 लाख परिवार, 50,000 परिवार पेंशनर्स आपके जुड़े हैं, कर्मचारी जुड़े हैं, ताकि इस इंस्टीट्यूशन को बचाया जा सके। सर, एक अंतिम सवाल। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।